सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास बीटेक का डिग्री है प्लस एमबीए का डिग्री है 2 साल का या 2 साल का पीजीडीएम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा जिससे रिलेटेड मतलब मैं बोलूंगा कि ये हर 2 साल के बाद रिपीट होती है अपॉर्चुनिटी। और अभी तो ये अपॉर्चुनिटी जो रिपीट हो रही है ये ओनली 1-2 पब्लिक सेक्टर में हो रही है या 1-2 डिपार्टमेंट्स में हो रही है, लेकिन ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हर पब्लिक सेक्टर में, खास करके वो पब्लिक सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या इन चीजों से डील करते हैं। अब आज मैं जो नोटिफिकेशन ओपन कर रहा हूं, मैं आज सिर्फ एक ही के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट। कोल इंडिया लिमिटेड का अभी 1-2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया, दिस इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर। अब इसमें जो फॉर्म फिलिंग होगा वो आपका स्टार्ट होगा 15 जनवरी से, स्टार्ट हो चुका है आपका, और लास्ट डेट है इसकी 14 फरवरी। अब इसमें मैं जो डिस्कस करूंगा दैट इज रिलेटेड टू द दिस मटेरियल्स मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सॉरी मैं शुरू में रॉन्ग बोला कि नॉट ऑल बीटेक एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 years MBA/PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, बीटेक मैकेनिकल सिविल में होनी चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का एमबीए होना चाहिए किसी भी डोमेन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस मटेरियल्स मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन में नॉर्मली जो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं लोग तो वो मैनेजमेंट में बाद में अपनी जॉब्स वगैरह में चले जाते हैं, तो इसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि और पेपर भी कंपैरेटिवली इजी होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी और डिटेल्स की तरफ जाते हैं कि इसमें कितना वैकेंसीज आया है और किस तरीके से आपको इसका पेपर रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक और मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, राइट। तो ये मटेरियल्स मैनेजमेंट में 41 वैकेंसी, सॉरी 44 वैकेंसीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर के लिए। टोटल 434 हैं, अलग अलग डोमेन से रिलेटेड है। मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा अपना इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल के, वहां से आप इसको कर सकते हैं। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, देयर विल बी ओनली सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेस पे सिलेक्शन है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन है। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 ऑफ 100 मार्क्स ईच। जो पेपर 1 है उसके अंदर जनरल नॉलेज आएगा, अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा और जनरल इंग्लिश आएगा। और पेपर 2 में डोमेन स्पेसिफिक टेक्निकल पार्ट आएगा, मतलब वो डोमेन के हिसाब से, वो मैं डोमेन बताता हूं कि आपको उसमें किस तरीके से है। इसका जो डिटेल सिलेबस है, जो मटेरियल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिटेल सिलेबस का डिस्कशन है वो योरपीडिया चैनल पे चल रहा है। तो जिसको भी इससे रिलेटेड प्रिपरेशन करना है या और डिटेल्स डालनी है तो आप योरपीडिया के चैनल पे आ जाइए, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगा। और भी जो इसके अंदर जो अच्छी चीज है दैट इज द अपर एज लिमिट, दैट इज 30 years एज ऑन 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर 2024 से तक आपका जो एज है वो 30 years होना चाहिए जनरल कैटेगरी, मतलब 30 सितंबर 2024 को आपका जो एज है वो 30 years और 1 day भी नहीं होना चाहिए, 30 years से कम होना चाहिए, या 30 years होना चाहिए इस पर्टिकुलर डेट को, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकियों के लिए ये जो है आपका रिजर्वेशन है फॉर द अदर कैटेगरीज, राइट। तो रिटन एग्जाम है और आप लोगों के पास इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। कोल इंडिया तो वैसे भी इंटरव्यू नहीं लेता है, वो प्योरली गेट के बेस पे भी सिलेक्शन कर लेते हैं जो टेक्निकल वाली जॉब्स होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके पास होती हैं जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो गो टू द योरपीडिया यूट्यूब चैनल, और वहां पे आप इससे रिलेटेड रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं योरपीडिया टीम के साथ। थैंक यू।